उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। वो 3 इंजेक्शन एक दिन के लेते हैं माइग्रेन के लिए। उनको जब मैं हील करने लगा, मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है उनके ऊपर के चक्रास में। वो अपने हाथों से आप स्कैन करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेज है। ये क्या फिल्मी कहानी नहीं लगती साइंस के ज़माने में कि आप ऐसे स्कैन कर लें, मशीनें बेकार है फिर तो। उनको 3 इंजेक्शन से 1 इंजेक्शन पर आ गए, ओनली आफ्टर 1 सेशन। आप मुझे पानी को रेकी देना सिखा दीजिए बस। हम बनाते हैं आज हीलिंग वाटर। आप पानी के ग्लास में देखिए और जैसे हम बोलते हैं ना रोज़ जिम जाना चाहिए, अच्छी हेल्थ बनाइए, वैसे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी हमें रोज़ अच्छी बनानी चाहिए। आप अपने आप को रोज़ क्लेंस करिए। सबसे आसान तरीका है क्लेंस करने का, आप पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, ब्लैक टूरमैलीन और सेलेनाइट, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल का। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं। सिट्रीन इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल जो कि ये शुगर में बहुत हेल्प करता है। अब मैं क्या करूँगा एज अ रेकी हीलर, मैं इस क्रिस्टल को प्रोग्राम कर दूंगा कि क्रिस्टल वर्क फॉर रुपेश। ये क्रिस्टल मेरा फेवरेट क्रिस्टल है, इसको बोलते हैं लैपिस। आपको नज़र नहीं लगती लैपिस से। ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है पैसे के लिए, वो कॉन्फिडेंस दे देगा अच्छा खासा। जिसकी एनर्जी बहुत डाउन रहती है ना, मतलब वो टाइगर्स आई यूज़ कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारे काम नहीं बन रहे होते, कुछ नहीं बन रहा होता, लोग जाते हैं पर्ची पे अपना मैसेज लिखते हैं, राधा रानी के दरबार में डाल देते हैं, काम हो जाता है। जैसे वो एनर्जी है वैसे ये भी एक उसी आदि शक्ति की कॉस्मिक ब्रह्मांडीय एनर्जी है, वो वैसे ही काम करती है। तो 7 चक्रास की बात रेकी में तो आप कर रहे हैं, योगा में भी होती है। हाँ जी। तो फिर फर्क क्या है योगा और रेकी में, फर्क क्या है? क्या कोई इंसान अपनी इस आज्ञा चक्र को एक्टिव करके तीसरी आंख को एक्टिव कर सकता है? क्या उसको इंट्यूशन हो सकती है? क्या वो अपना भविष्य देख सकता है इस चीज से? हम रेकी के सिंबल्स उनके साथ शेयर नहीं करते हैं जिनको रेकी नहीं आती है। एक अजन्मा बच्चा भी रेकी हीलिंग ले सकता। टीवी काम करना बंद कर गया, हमने रेकी दी उसको, टीवी चलना शुरू हो गया। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार। हम आज के पॉडकास्ट के बारे में कोई भी बात शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशंस भी दीजिए ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें, आपके लिए अच्छी चीज़ें ला सकें। अभिषेक, बिल्कुल। अभिषेक, आज का जो पॉडकास्ट है वो एक ऐसी शक्ति पर है जो दिखती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रेकी शक्ति की, पर उसमें पावर बहुत है। पावर बहुत है ऐसा कहा जाता है और लोगों ने फील भी किया है, लोगों को अनुभव भी हुआ है। तो मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूँ उस पर हमने एक और पॉडकास्ट किया था अब तक, मतलब हमारे 110 एपिसोड के आसपास हो गए हैं, उसमें से एक एपिसोड हमने रेकी पर किया। बिल्कुल। और आपको बता दूं, आपको तो पता ही है, आप लोगों को देखा होगा, आपने बहुत पसंद किया लोगों ने उस एपिसोड को और बहुत तारीफ की और बहुत सारे सवाल भी आए। तो आज हम उसी पर एक और पॉडकास्ट करेंगे, रेकी पर। जी धर्मेंद्र जी, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि उस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और उन कमेंट्स में सवाल बहुत थे। तो हमने सोचा जब सवाल इतने आ गए तो एक पॉडकास्ट और करते हैं इसी रेकी शक्ति पे जो दिखती नहीं, जिसको कहा जाता है कि वो अदृश्य है। हाँ। वो समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें इतनी, वो एक ऐसी एनर्जी है जिसमें जो पावरफुल एनर्जी आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल है। वो आपकी एक एक इंच आपकी कोई बीमारी हो, आपके खून में कोई ब्लॉकेज हो, आपके शरीर में कोई ब्लॉकेज हो, चक्रास आपके परेशान हो, हाँ। आप दुखी हैं, आप सुख हैं, दुख है, जो भी है, वो शक्ति हर जगह काम करती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो मैं, जैसा आपने कहा अभिषेक, कि रेकी के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी मोडेलिटी जो होती है वो बहुत गहरी होती है। उसको आप एक पॉडकास्ट देख करके या एक पॉडकास्ट करके या 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल दे करके आप नहीं समझ सकते, बहुत मेहनत लगती है। संभव ही नहीं है ना। आप किसी की पूरी जर्नी को, किसी ने 15 साल पढ़ाई की हो, 15 साल एक्सपीरियंस लिया हो उसका,
और उसको 1.5 घंटे में तो हम नहीं बिता सकते ना, नहीं, संभव नहीं है। नहीं। हम एक रास्ता दे देते हैं कि इस रास्ते पे आप चल सकते हो। बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करेंगे रेकी के बारे में जो थोड़ा डिफरेंट होंगी, जो आपको समझाएंगे कि आखिर रेकी है क्या, कैसे काम करती है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वाकई में कोई एनर्जी है उनमें या नहीं है, कुछ करते हैं कि नहीं है। तो मैं देर किए बिना अपने गेस्ट साहब का परिचय करवाता हूं। रूपेश कपूर हैं उनका नाम, और वो आपको बता दूं कि अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के ओंटारियो शहर में रहते हैं, और वहां पर वो जॉब भी करते हैं, लेकिन रेकी उनका पहला पैशन, पहला प्यार, पहला डिवोशन, आप जो कुछ कह सकते हैं वो, क्योंकि जब 15 साल के थे वो, तब से वो रेकी करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज के हमारे पॉडकास्ट वाला पेज पे कोई अमेरिका से भी आया है। अमेरिका से आया है। ठीक है। और उन्होंने एक बात अभी मुझे बातचीत में बताई जो बहुत हैरान कर रही थी मुझे, मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आप थे नहीं जब। उन्होंने बताया कि जो वो रेकी की क्लासेस लेते हैं और जो हीलिंग देते हैं उसमें 90% गोरे लोग हैं, वाइट पीपल अमेरिका में जो रहते हैं वो इस पर बिलीव करते हैं कि रेकी क्या है, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनसे अमेरिका भारत से 100 साल आगे है, वो लोग उस पर बिलीव करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बात करेंगे। रुपेश कपूर जी, आपका बहुत स्वागत है पॉडकास्ट वाला पर। बहुत थैंक यू सो मच। रुपेश जी, मेरा पहला सवाल यह है कि जैसा हम बात कर रहे थे, रेकी क्या है, क्या करती है, क्या फायदा है, कुछ होता भी है कि नहीं होता, आप इसको आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई भी और हीलिंग मोडालिटी होती है, चाहे हम साउंड हीलिंग ले लें, चाहे हम मंत्रा चैंटिंग ले लें, चाहे हम ब्रेथ वर्क ले लें, वैसे ही रेकी भी एक तरह की हीलिंग मोडालिटी है। ठीक है ना, एक तरह की एक थेरेपी है जो कि हम दूसरों को देते हैं। अब रेकी जो है वो बना है 2 शब्दों से, रे और की। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब है एनर्जी, मतलब यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। रेकी एक जापानीज वर्ड है क्योंकि इसका ओरिजिन जापान में हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी की, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। इसको हम वाइटल फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं, और अगर हम अपने भारत में आते हैं, इंडिया में आते हैं, इसको हम ऊर्जा शक्ति और प्राण शक्ति भी बोलते हैं। मतलब ये हमारी प्राण शक्ति है। ठीक है, ये ओरिजिनेट हुई थी जापान में डॉक्टर मुकाओ उसुई से। ठीक है, तो हम फॉलो करते हैं उसुई का ट्रेडिशनल रेकी सिस्टम, जहाँ पे हम रेकी ऊर्जा से लोगों को हील करते हैं। अब बात आती है कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिसमें हम एक प्रैक्टिशनर यूज़ करता है अपने हाथ, ठीक है, हील करने के लिए। वैसे ही हम रेकी में भी करते हैं। रेकी को समझने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपको रेकी से एक शक्तिपात चाहिए होता है। मतलब आपका जो शक्तिपात होता है वो करता है आपका एक रेकी मास्टर। अच्छा, अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं, इसका मतलब आपके पास वो शक्ति है। एक रेकी प्रैक्टिशनर जब रेकी का आह्वान करता है तो उसके सहस्रार चक्र से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है और हमारे हाथों से निकलती है, और हमारे हाथों से वो डिवाइन वाइट लाइट निकल कर उसको दूसरों को हील करती है। अब हम हील किसको कर रहे हैं? हम हील कर सकते हैं लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को। हम हील कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन को भी हील कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को हील कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हील कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को हील कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी इंसान को हील कर सकते हैं। ठीक है, और अब हीलिंग कैसे होती है? क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है वो वाइब्रेट कर रही होती है किसी फ्रीक्वेंसी पे। अब मैं बोलूँ मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरा ऑरा क्या है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक कैमरे का ऑरा क्या है। ऑब्वियसली एक इंसान का जो वाइब्रेशन लेवल होगा वो हायर होगा एक कैमरा से, या एक टेबल से, या एक सेल फोन से। तो हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है अपने एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लेवल पर, और रेकी एनर्जी जो होती है वो हर चीज़ को हील करने में सक्षम है। अच्छा, हाँ जी। तो आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स से आपको एनर्जी आती है। बिल्कुल, और वो आपकी बॉडी के थ्रू होकर के हाथों से जाती है। बिल्कुल। तो आप वाइट लाइट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता है क्या वाइट लाइट, या कुछ, या क्या है ये? जो वाइट लाइट है, आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, हमने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया था। आप एक प्रिज्म लीजिए, एक जो प्रिज्म होता है, ठीक है, उसको आपने अपसाइड डाउन टर्न किया, उसमें से लाइट पास करी, वो ब्रेक होती है 7 लाइट्स में, जिसको बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, हम उसी वाइट लाइट की बात कर रहे हैं जिसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलते हैं। अच्छा, जिस भी साधक ने या मेडिटेशन जो करते हैं, रेकी हीलर ने बहुत टाइम से रेकी प्रैक्टिस करी है, उसको वो रेकी ऊर्जा फील हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, जब हमारे हाथों से ऊर्जा निकलती है तो आपके हाथ गर्म होने लगते हैं। अच्छा, अब वो जो एहसास है वो सिर्फ एक रेकी हीलर को नहीं होता, वो एहसास होता है जो रेकी ले रहा होता है उसको भी। उसको या तो बहुत वार्म सेंसेशंस होंगी,
बॉडी में बहुत टिंगलिंग, एक बोलते हैं ना, एक खारिश सी होगी, कई बार जर्क्स लगते हैं, अच्छा। कई बार ब्लॉकेज होती है, एकदम से जर्क लगेगा, ठीक है। कई बार बहुत ज़्यादा कोल्ड सेंसेशन होगी, किसी ने एक एसी रख दिया उनके पैरों पर, कई बार इतना गर्म लगेगा कि किसी ने एक दिया रख दिया उनके माथे पर। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस उनको होते हैं जो कि रेकी ले रहे होते हैं, क्योंकि क्या हो रहा होता है, एनर्जी अपना काम कर रही होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फील नहीं होता, दैट डजंट मीन कि एनर्जी काम नहीं कर रही, एनर्जी फिर भी अपना काम करती है, ठीक है ना। तो जो एक रेकी प्रैक्टिशनर है वो एक माध्यम बनता है, मीडियम बनता है। रेकी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने सहस्रार चक्रा से धारण करता है और अपने हाथों से निकालता है। तो इसका मतलब हम जो है एक मीडियम है, और हमें भी उतना ही क्लीन होना पड़ेगा, मतलब एक पाइप की तरह है। उस पाइप बेस्ट गुड कंडक्टर होना पड़ेगा आपको एनर्जी का, जो साइंस की भाषा में कहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपको गुड कंडक्टर होना पड़ेगा। जब तक हम खुद हील नहीं है, हम दूसरों को रेकी एनर्जी नहीं दे सकते। इसलिए एक बहुत बड़ी ये एक आजकल मैं अपने स्टूडेंट्स को, जिनको मैं सिखाता हूँ, बोलता हूँ कि आप पहले खुद हील हुइए, उसके बाद आप दूसरों को हील करिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधी रेकी एनर्जी तो आप खुद ही ले लेंगे। अच्छा। आपकी बॉडी खुद ही ले लेगी, आप खुद हील हो जाएंगे, फिर आप दूसरों को कैसे हील करेंगे। मतलब पूरा पैक्ट पहुंचना चाहिए। हाँ जी, वो नहीं पहुंचेगा, बीच में ब्लॉकेज ब्रेकेज कुछ है तो वहां पर अब्जॉर्ब हो जाएगी वो एनर्जी। बिल्कुल, क्योंकि रेकी एनर्जी पहले आपको हील करेगी, उसके बाद सामने वाले को हील करेगी। आपने कहा आप इंसानों को हील किए, कोई लेटेस्ट केस जिसमें आपने किसी इंसान की कोई बीमारी ठीक की हो? हाँ जी, ये तो हमारा रोज़ का काम है, ठीक है। इसमें अगर किसी को हेडेक होता है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अलग अलग बीमारियां लेके, कोई किसी को हेडेक रहता है, किसी को माइग्रेन रहता है, ठीक है, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, PTSD की प्रॉब्लम है, इमोशनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो उन सबको रेकी एनर्जी हील करने में सक्षम है। अब क्या तरीका होता है? हाँ जी, तो आप बताता हूँ, एक रीसेंट केस था जिसमें एक बंदे को, एक 42 ईयर मेल, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। वो 3 इंजेक्शन एक दिन के लेते हैं माइग्रेन के लिए। इतना सीवियर है? इतना सीवियर माइग्रेन है। अब ये देखिए कि रेकी एनर्जी काम कैसे करती है। रेकी एनर्जी हमारे चक्रास पे काम करती है, हमारे ऑरा पे काम करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है 7 मेजर चक्रास से। चक्रास को हम क्या बोलते हैं, एक संस्कृत वर्ड है, स्पिनिंग व्हील ऑफ लाइट। हमारे लाइट के चक्रास होते हैं। अब उन चक्रास में हमारी सारी एनर्जी है, मतलब हमारा पास्ट भी है, हमारा प्रेजेंट भी है, और जो हम कर्म करेंगे हमारा फ्यूचर भी बनेगा, ठीक है। तो हमारी सारी बीमारियां हमारे चक्रास से रिलेटेड हैं। अच्छा। अब कोई मेरे पास आता है, जैसे वो आए माइग्रेन का बीमारी लेके। अब माइग्रेन की जो बीमारी है वो हमारे इधर, हमारे ऊपर के चक्रास से रिलेटेड है, जो हमारे थर्ड आई चक्रा है। अब उनको जब मैं हील करने लगा, मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है उनके ऊपर के चक्रास में, जो कि उनके पास्ट कर्मा से भी हो सकती है। अब एक रेकी हीलर क्या करता है, वो एक सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि एक कमरा जहाँ पे कोई और मौजूद ना हो, ताकि जो नेगेटिविटी निकलेगी वो किसी को असर ना कर जाए। अच्छा। कोई और वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकता। उस कमरे को क्लेंस करिए। आप धूप दिखा सकते हैं, आप वाइट सेज कर सकते हैं, उसको आप खुद रेकी देके क्लेंस कर सकते हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट करिए। रूम क्लेंस किया, खुद को प्रोटेक्ट किया, आपका पेशेंट आया, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट किया। उसके बाद आपने जब रेकी का आह्वान किया, रेकी आपके सहस्रार चक्रा से आएगी और आपके हाथों से निकलेगी, और आप अपने हाथ उन पेशेंट्स के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है टच करना, रेकी को हम टचलेस ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अच्छा। मगर कई बार ज़रूरी होता है कि कई बार ब्लॉकेज होती है, उसको हमें टच करके निकालना पड़ता है। उसमें हम पेशेंट का कंसेंट लेते हैं। अच्छा। सबसे पहले, हाँ जी। तो जब हम रेकी देते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी ब्लॉकेज है। जैसे कि उनके थर्ड आई चक्रा में बहुत ब्लॉकेज है, तो मैं उनको 15 से 20 मिनट तक का रेकी दूंगा। ये ब्लॉकेज कैसे पता चलता है? अब ये तो जब आप देखो, आजकल तो बहुत टूल्स आ गए हैं जो कि आपको ब्लॉकेज के बारे में बताते हैं। हमारे पास L शेप की रॉड्स होती हैं, कॉपर रॉड्स, जो कि आपको बताती हैं। हमारे पास डाउजर भी होता है जो कि खुद घूमता है, पेंडुलम बोल लीजिए उसको, खुद बताता है। बाकी जब एक रेकी प्रैक्टिशनर आंखें बंद करके अपने हाथ से ऐसे स्कैन करता है, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। हाथ से स्कैनिंग स्कैन करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर है। आपको वहाँ से एक सिग्नल आता है, एक पिन की तरह पॉइंट चुपता है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो एक रेकी जो हीलर है, अगर आपने, डिपेंड करता है कितने सालों से आपने रेकी प्रैक्टिस करी है, वो अपने हाथों से आप स्कैन करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेज है। ये क्या फिल्मी कहानी नहीं लगती साइंस के ज़माने में कि आप ऐसे स्कैन कर लें, मशीनें बेकार है फिर तो, अगर रेकी आप करके स्कैन कर लेते हैं? मुझे ये मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, बहुत से दर्शक भी ये पूछना चाहेंगे। हाँ जी, देखिए बात ये है कि हम
जो इंसान है वो एनर्जी फटाफट से पहचान लेते हैं। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल। आप जब कभी किसी भीड़ भड़ाके के इलाके में जाते हैं, ठीक है, आपको कई बार बड़ा अनईजी सा फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी आप पर हैवी होने लगती है, हावी होने लगती है, जिसका भी सेंसिटिव हो रहा है। ये आपने नोटिस किया होगा, आप किसी के घर पर गए, आपको ना बड़ा हेडेक सा हुआ, यार अच्छा नहीं लग रहा, फटाफट से निकलते हैं यहाँ पे, मतलब नेगेटिविटी है। अब आपने कहा यहाँ पे नेगेटिविटी है, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया। तो वैसे ही एक साधक की, एक मेडिटेशन करने वाले की इंट्यूशन ही उसको गाइड करती है। तो इस तरीके से एक रेकी प्रैक्टिशनर को गाइडेंस मिलती है रेकी एनर्जी द्वारा, रेकी मास्टर्स के द्वारा। और जब हम ब्लॉकेज का देखते हैं, देखिए एक तो हो गया तरीका, हम ब्लॉकेज देख रहे हैं, दूसरा हो गया जो आपका पेशेंट है वो आपको बता रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, ठीक है। तो एक रेकी प्रैक्टिशनर का एक काम है देखना कि इसका रूट कॉज क्या हो सकता है। अब रूट कॉज छुपा होता है चक्रास में। अब हम उस रेकी एनर्जी से उन चक्रास को एनर्जाइज करेंगे, उन चक्रास में जितनी नेगेटिविटी है वो हटाएंगे। अब वो नेगेटिविटी निकलेगी, उसको हम स्थान देंगे या उसको वाइट लाइट में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो थोड़ा सा किसी को नेगेटिविटी कैसे हटाएंगे? जब आप पॉजिटिविटी देते हैं तो नेगेटिविटी जाती है। पॉजिटिविटी कैसे देते हैं? जब आप अपने सहस्रार चक्रा से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा लाएंगे, अपने हाथ ऐसे रखेंगे, तो रेकी एनर्जी इज पॉजिटिविटी। ओके। वो एनर्जी उस नेगेटिव ब्लॉकेज को हटाती ही जाएगी। अच्छा, मतलब वो जो एनर्जी जाएगी, हाँ जी, वो अगर किसी को माइग्रेन है हाँ जहाँ पे चक्रास में, वो वहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज हटा देती है। हाँ जी। वो हटाने से क्या निकलता है? वो ब्लॉकेज वो निकलता है, वो ब्लॉकेज निकलता है। वो मतलब हम उस ब्लॉकेज को क्या करते हैं, वाइट लाइट में कन्वर्ट करते जाते हैं। अच्छा। अब ये मानिए कि एक पाइप में गन फंसा हुआ है, आपने क्या किया, पीछे से बहुत तेज प्रेशर से पानी डाला। अब आप क्या कर रहे हैं, उस गन को हटा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर से अपनी वाइट लाइट या डिवाइन शक्ति डाल रहे हैं, रेकी की ऊर्जा। अब वो जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? ब्लॉकेज का मतलब है डस्ट, गंध जो फंसा हुआ है उनके चक्रास में, जिसकी वजह से जो पहिया है, जो चक्रा है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। हमने उस चक्रास में से सारा गंध हटा दिया। जब हटाएगा तो क्लाइंट को, पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ उनके साथ जो रोज 3 इंजेक्शन लेते थे? भाई उनको 3 इंजेक्शन से 1 इंजेक्शन पर आ गए, ओनली आफ्टर 1 सेशन। एक सेशन के बाद ही? एक सेशन के बाद ही। एक सेशन मतलब एक दिन माने? एक दिन, हाँ जी। एक सेशन जो होता है वो 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का होता है। तो 45 मिनट में आपने उनके 2 इंजेक्शन मतलब हट गए? जो 2 इंजेक्शन से वो 1 इंजेक्शन पर आ गया। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अब बात यह है कि आप पूरी तरीके से कैसे हटाएं। अब ये डीप रूटेड ब्लॉकेज, मतलब अब ये सोचिए कि आप सारा जो हम गंध, डस्ट कैरी करते आ रहे हैं अपने इस लाइफ का और पास्ट लाइफ क्या हम एक सेशन में हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें बहुत सेशंस लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना कचरा कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर, कितने कर्म कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर। ये सारा कर्मों का हिसाब है। अब जितना ज़्यादा डस्ट उतना ज़्यादा काम। तो आपको लगता है कि आज के युग में सारे कर्म, तो मुझे लगता है कि 90% लोगों के कर्म ऐसे हैं वो डस्ट ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। और इसलिए हमें रोज़ अपने आप को क्लेंस, मतलब अपने आप को रेकी देने की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक रेकी मास्टर हूँ, मैं फिर भी अपने आप को रोज़ रेकी देता हूँ, क्योंकि मैं जितना लोगों के साथ काम करता हूँ, उनकी एनर्जी हटाता हूँ, मेरी खुद की एनर्जी भी है जो मैं कैरी कर रहा हूँ पिछले जन्म से, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना रोज़ जिम जाना चाहिए, अच्छी हेल्थ बनाइए, वैसे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी हमें रोज़ अच्छी बनानी चाहिए। आप अपने आप को रोज़ क्लेंस करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे दिए हैं कि आप अपने आप को क्लेंस कैसे कर सकते हैं। ये सवाल मैं पूछने वाला था कि मैं हूँ, हाँ जी, मुझे अपने आप को क्लेंस करना है, हाँ जी, तो मैं कैसे क्लेंस करूँ? सबसे आसान तरीका है क्लेंस करने का। आप पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है ना, या तो एक सी सॉल्ट होता है, सेंधा नमक भी होता है, वो लीजिए, अपने राइट हैंड में लीजिए, ठीक है। राइट हैंड में सॉल्ट लेके आप उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने आसपास से घुमा दीजिए 7 बार। सर के ऊपर से? सर के ऊपर से 7 बार घुमा के आप उसको इस इंटेंशन के साथ कि जो नेगेटिविटी मेरे ऑरा में है वो निकल जाए, ठीक है। और आप उसको फ्लश सिंक में अपने हाथ धो लीजिए। अच्छा, वो गया, आपको इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक बहुत सिंपल सी रेमेडी। दूसरी बात है कि आप जाके सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। अब क्या होता है, जो पानी होता है और सॉल्ट होता है वो नेगेटिविटी हटाने में बड़ा अच्छा होता है, वो अच्छे से आपकी ऑरा से नेगेटिविटी हटाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑरा की नेगेटिविटी। आप किसी से मिले, उसकी एनर्जी अच्छी नहीं थी, उसने अपनी एनर्जी आप पे प्रोजेक्ट कर दी, यार अच्छा नहीं लग रहा। ये होता है अक्सर, मुझे नज़र लग गई है किसी की, मेरे काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। यार मैंने ना उस बंदे को बताया मैं ना ये काम करने वाला हूँ, ये काम रुक गया।
है ना। तो इसका मतलब उस बंदे की जो नेगेटिविटी है उसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दी है। अच्छा, अब आपको उसकी नेगेटिविटी हटानी है, तो इसको बोलते हैं हम ऑरा क्लेंजिंग करना। एक तो ये नमक से हट गया, नमक दूसरा से आपने हट कहा गया। कि नमक डाल के पानी में बाथ आप बात नहाएं, ले लीजिए, सी सॉल्ट। सी सॉल्ट। तो ये कितने, हर रोज करेंगे? आप हर रोज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अच्छा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके आपका अलावा aura- और क्या टेक्निक्स हैं अपने आप को क्लींस करने की? दूसरा आप जला सकते हैं कपूर, तो सुना होगा, जो देसी कपूर होता है, पूजा में होता है, पूजा में होता है, भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर लीजिए, उसको आप जगाइए, जो कपूर होगा, और अपने घर पे भी जगाइए, तो आपका जो ऑरा भी क्लेंस होगा, घर वालों का ऑरा भी क्लेंस होगा, और घर का भी ऑरा क्लेंस होगा। अब मैं 2 बातें कर रहा हूँ, आपका ऑरा और घर का ऑरा, अच्छा, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपके प्लैनेट्स भी जो हैं वो भी सारे Align अच्छे से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, आजकल मैं देखता हूँ कुछ लोग ना, कार में परफ्यूम आ गया है कपूर का, वो रखते हैं। तो वो कार में कपूर रखने से क्या फायदा है? देखिए कपूर की जो परफ्यूम है, अगर वो असली कपूर है तो वो क्या करता है, वो नेगेटिविटी हटाता है। जहाँ पे भी आपने कपूर प्लेस किया, उसका काम है नेगेटिव एनर्जी हटाना। अब कार में आप 100 बातें कर रहे हैं, अपनी बिजनेस डीलिंग्स भी हो रही हैं, खा पी भी रहे हैं, और कितने लोग आपके साथ कार में बैठ रहे हैं। अब उस कार में भी वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी छोड़ कर जाते हैं। ओके, तो आपको उस तक एनर्जी अपने कार से हटानी है। तो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिमूविंग नेगेटिविटी। एक दूसरा वे है कि हम क्रिस्टल्स में भी डील करते हैं। तो एक ब्लैक टूरमैलीन और सेलेनाइट, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल का। ब्लैक टूरमैलीन एक क्रिस्टल है जो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेता है, बड़ी जल्दी करता है। आप कहीं जगह पे जा रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ब्लैक टूरमैलीन रख लो अपने साथ। अच्छा, आपको नज़र बड़ी जल्दी लगती है ना, ब्लैक टूरमैलीन रख लो अपने साथ। ठीक है। और दूसरा क्रिस्टल है सेलेनाइट, वाइट कलर का होता है। वो क्रिस्टल ना दूसरे क्रिस्टल्स को भी क्लेंस कर देता है, अच्छा, और कभी नेगेटिविटी नहीं लेता। तो उसका एक हैंगिंग आता है, वो हम कार में लगाते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि आपका कार या आपका घर हमेशा क्लेंस रहेगा। वो आप लगाइए, और बहुत 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 अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या रेकी का, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में तो पता नहीं 1-2 धर्म होंगे, यहाँ बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय कहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हाँ जी। बौद्ध। तो क्या रेकी का किसी धर्म या संप्रदाय से रिलेशन है क्या? देखिए रेकी जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। मतलब ऐसी ऊर्जा जो कि कॉस्मिक क्रिएशन करती है। उसका ना तो कोई धर्म है, ना कल्चर है, ना रिलीजन है। अच्छा, तो कोई भी रिलीजन का इंसान इस रेकी को प्रैक्टिस कर सकता है। मेरे स्टूडेंट्स ना सिर्फ यूएस कनाडा में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जो कि अलग अलग रिलीजन से हैं, कल्चर से हैं, और वो सारे रेकी को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो रेकी के सिद्धांत है, जो प्रोसेस है, वो इतनी ईजी है और इतनी सरल है, और वो कभी कन्फ्लिक्ट नहीं करेगी आपके धर्म के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें कोई भी मजहब या धर्म का इंसान हो, वो रेकी को प्रैक्टिस कर सकता है। किसी भी धर्म वाले को यूज़ कर लेना चाहिए। यूज़ कर, क्योंकि रेकी कहाँ से आ रही है, वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल डोमेन से आ रही है। हाईएस्ट स्पिरिचुअल डोमेन, जिसको हम बोलते हैं प्योर वाइट लाइट, सुप्रीम क्रिएशन। तो उसका कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आपने अभी जिक्र किया कि रेकी से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि आम लोग इस चीज़ से अनजान है और नहीं भरोसा करते, माइग्रेन है। तो जो आप बीमारियों को ठीक करते हैं, उसका कोई साइंटिफिक बेस है कि इस वजह से ठीक होती है, ऐसी रेकी की वजह से आप करते हैं जो? हाँ जी। तो उसका कोई साइंटिफिक बेस होता है क्या? मान सकते हैं कोई ऐसा कुछ है? हाँ जी। तो इंडिया में तो नहीं, बट यूएस में, कनाडा में सेंटर फॉर रेकी रिसर्च है। ठीक है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स में हम डॉक्टर्स के साथ मिलकर लोगों को रेकी देते हैं। जैसे आई ऑल्सो वर्क विथ हॉस्पिटल्स। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक पेशेंट आता है, प्री सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं कि जहाँ पे हम लोगों को रेकी देते हैं, उनकी फास्टर रिकवरी होती है। वो ड्यूरिंग द सर्जरी भी वो रिलैक्स्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके एनर्जी लेवल्स बने रहते हैं, और आफ्टर सर्जरी वो बड़े अच्छे से स्पीडी रिकवरी करके अपने घर चले जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जहाँ पे उनको रेकी नहीं दिया जा रहा। तो जो ये सेंटर फॉर रेकी रिसर्च है, वहाँ पे प्रूफ किया गया है कि जो रेकी एनर्जी है अगर दी जाती है पेशेंट्स को, एंड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, कि जो रेकी एनर्जी है, इट्स नॉट अ मेडिकल रिप्लेसमेंट। ये एक मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। मीन्स इट कॉम्प्लीमेंट्स अदर थेरेपीज। अगर आप इसको, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथी कर रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेदा कर रहे हैं, वो हर चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर देगी। मतलब उसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको बहुत बढ़ा देगी। आप दवाई ले रहे हैं, आप दवाई को रेकी दे दीजिए।
दवा को रेकी दे दवा को रेकी दे दीजिए। आपकी जो दवा के जो आप रेकी देंगे उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो बढ़ जाएंगे, मतलब आपको शरीर में लगेगी प्लस फास्टर रिकवरी होगी। आप पानी पी रहे हैं, आप पानी को रेकी दे दीजिए। आप मुझे पानी को रेकी देना सिखा दीजिए बस। बिल्कुल, आप एक पानी का ग्लास लीजिए या बॉटल लीजिए, ठीक है। पानी के ग्लास या बॉटल में अगर कोई रेकी प्रैक्टिशनर नहीं है, जैसे आपको रेकी नहीं आता, आप आम इंसान क्या करें, हम बनाते हैं आज हीलिंग वाटर। आप पानी के ग्लास में देखिए और अपना हाथ ऊपर रखिए, ठीक है। अपने हाथ को आप क्लॉकवाइज घुमाइए 7 बार, प्लस ये इंटेंशन देते हुए दिस वाटर इज़ हील्ड, दिस वाटर हैज़ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ठीक है। ये पानी पीने के बाद मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं हील हो जाऊंगा, ठीक है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, और दिस इज़ हीलिंग वाटर। वो आप पानी पी लीजिए ये इंटेंशन देने के बाद। अब देखिए कमाल, देखिए हमारा जो बॉडी है वो 75% वाटर से बना हुआ है, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट किया था जापान में एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो पानी के क्रिस्टल्स हैं वो आप इंटेंशन के साथ बदल जाते हैं। आपके इंटेंशन सारोमोटो ने किया था, ठीक है। जो पानी के जो क्रिस्टल्स हैं वो इंटेंशन के साथ बदल जाते हैं, या साउंड के साथ बदल जाते हैं। वो आपने क्या किया, पानी को बोल दिया आई हैव परफेक्ट हेल्थ, आई एम कम्प्लीटली हील्ड, आई एम अ मनी मैग्नेट। क्या बोलना, आप जो कुछ चाहिए आपको बोलिए, ठीक है। मगर ये भी देखिए कि हमको जो मिलता है वो कर्मों के अनुसार मिलता है, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रेकी एनर्जी की हेल्प ले रहे हैं ताकि हम वी कैन गो थ्रू आवर कर्मास, हमें वो स्ट्रेंथ मिल जाती है, हम टूटते नहीं हैं, हम उसको रिकवर, आप अच्छे से रिकवर कर लेते हैं एंड वी कैन पास थ्रू दैट स्टेज अच्छे से, ठीक है ना। तो आप जो बोलेंगे वो बोल के आप पानी पी लीजिए, फिर आप देखिए, आप करके देखिए। कितने सारे कैंसर पेशेंट्स हैं, कितने सारे जिनको ब्रेन ट्यूमर्स है, जिनको फटीग रहता है बॉडी में, जिनको शुगर पेशेंट्स हैं, आप पानी को बोलिए वो हीलिंग वाटर हो जाता है कि आई हैव परफेक्ट हेल्थ। वो जब आप पिएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स जाके आपके बॉडी में एक एक सेल के साथ जब मिल जाएगा, एक एक सेल को सिग्नल जाएगा आई एम हील्ड, आई हैव परफेक्ट हेल्थ। आपकी परफेक्ट हेल्थ होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अब जैसे शुगर है, हाँ जी, शुगर किसी को हो जाए, हाँ जी, तो एलोपैथ में क्या होता है, उसे एक दवा लेनी पड़ती है। हाँ जी, वो डेली एक दवा 500 mg या 1000 mg का खाता है, मजबूरी हो जाती है उसकी। ऐसे ही आयुर्वेद और होम्योपैथ में गया तो उसको भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में हम आपका शुगर ठीक कर देंगे, अगर वो नॉर्मल लेवल पे है तो। हाँ जी। तो अब जैसे मैं आपके पास आया तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे और कितना टाइम ले लेंगे, क्या ये संभव है या नहीं आपके रेकी वाले क्षेत्र में? हाँ जी, देखिए सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई आता है बोलता है कि रुपेश मुझे ना शुगर की प्रॉब्लम है, तो एक रेकी प्रैक्टिशनर को समझने की ज़रूरत है कि शुगर कौन से चक्रास से रिलेटेड है। ठीक है, हर चक्रास की एक अपने अपने इश्यूज़ होते हैं, रिलेटेड होता है, अपने अपने ऑर्गन सिस्टम उनका होता है। तो शुगर है वो रिलेटेड है हमारे मणिपुरा चक्रा से, सोलर प्लेक्सस जिसको बोलते हैं, जो हमारे सेंटर ऑफ द स्टमक में होता है, येलो कलर का। ठीक है। अब मुझे पता है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके सोलर प्लेक्सस चक्र, वैसे तो हम ही 7 चक्रास करेंगे, मगर मैं ज़्यादा हीलिंग करूँगा सोलर प्लेक्सस चक्रा में, इस इंटेंशन के साथ कि उस बंदे की शुगर ठीक हो चुकी है। अब डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर ब्लॉकेज है, ठीक है, कि उतने सेशंस लगेंगे। मगर हम रेकी सेशंस करेंगे दवाइयों के साथ साथ, धीरे धीरे उनको पता लगेगा अच्छा हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलने लगा है, हमारा शुगर जो है वो कम आने लगा है, धीरे धीरे करके उनकी मेडिकेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्या सीवियरिटी लेवल था, क्या पूरी तरीके से बंद हो सकती है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, बट रेकी सहायक होगा, उनके जो एनर्जी लेवल्स थे वो बने रहेंगे। मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जो शुगर पेशेंट्स हैं, वो बोलते थे कि रेकी से पहले उनको ना अंदर जो बहुत ज़्यादा फटीगनेस रहती थी, थके से रहते थे, अब उनकी एनर्जी लेवल्स बने रहते हैं। अब मैं शुगर के साथ, रेकी के साथ साथ उनको मैं क्रिस्टल भी देता हूँ। क्रिस्टल होता है सिट्रीन करके, मैंने पहना हुआ है, दिस इज सिट्रीन। सिट्रीन इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल जो कि रेकी ये शुगर में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, अब अगेन दिस इज़ नॉट अ मेडिकल रिप्लेसमेंट, मगर ये आपके एनर्जी लेवल्स को बना के रखेगा, बहुत अच्छा काम करता है। इस क्रिस्टल को यूज़ करने का एक ढंग होता है। अच्छा, ठीक है। कई लोग कहते हैं मैंने क्रिस्टल लिया काम नहीं किया। हाँ, बहुत लोग कहते हैं। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि क्रिस्टल को आपने सही से
प्रोग्राम नहीं किया, एनर्जाइज नहीं किया। 3 स्टेजेस होती हैं क्रिस्टल को जब आप बाज़ार से लेकर आते हो। सबसे पहले आपने कहाँ से लिया है देखना चाहिए कि अच्छा क्रिस्टल है, इट्स ओरिजिनल। दूसरी बात, फर्स्ट स्टेज आती है क्लेंजिंग की। हम क्रिस्टल को क्लेंस करते हैं। अच्छा। क्लेंजिंग कर सकते हैं हम सॉल्ट डालकर, क्लेंजिंग कर सकते हैं हम मूनलाइट में रखकर, और एक रेकी प्रैक्टिशनर अपनी रेकी एनर्जी देके भी क्लेंस कर सकता है। दूसरी स्टेज आती है हमारी एनर्जाइजिंग की। हमने उसको एनर्जाइज किया रेकी से, साउंड हीलिंग से। अब थर्ड स्टेज आती है प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग मतलब क्रिस्टल जो होता है उसकी वाइब्रेशंस ना हर दिशा में जा रही होती हैं। इसको बोलते हैं हम कि इसकी दिस क्रिस्टल डजंट हैव चैनलाइज्ड एनर्जी। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, आपके लिए काम नहीं कर रहा, मेरे लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता ही नहीं क्या करना है। हर डायरेक्शन में इसकी एनर्जी जा रही है। अब मैं क्या करूँगा एज अ रेकी हीलर, मैं इस क्रिस्टल को प्रोग्राम कर दूंगा कि क्रिस्टल वर्क फॉर रुपेश। तो जो क्रिस्टल होगा वो रुपेश के लिए काम करना शुरू कर देगा। ऐसा होता है? बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग। और इसको हम अभिमंत्रित करते हैं मंत्रों से, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम रेकी देते हैं, तब जाके वो आपके लिए काम करता है। ये प्रोग्रामिंग तो जैसा कि अब मैं एक टेक्निकल शब्द है। हाँ जी, हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम किसी मशीन को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें चिप्स हैं, बहुत सारी मशीनें लगी हुई। इसमें तो कुछ नहीं, लोग तो इसको कांच का टुकड़ा कहते हैं सिर्फ। तो इसको प्रोग्राम कैसे कर सकता है कोई आदमी? प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम क्रिस्टल को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि हम बोलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग करना। आई एम टेलिंग माई सेल्फ, नो रुपेश, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। स्लीपिंग टिल 2 PM इज़ नॉट गुड फॉर यू। वेकिंग अप अर्ली इज़ गुड फॉर यू रुपेश। सो आई एम गोइंग टू रिपीट। मैं रिपीट करूँगा, मैं अपने माइंड को प्रोग्राम कर दूंगा। वैसे ही मैं क्रिस्टल को इंटेंशन दूंगा। प्रोग्रामिंग मतलब इंटेंशन देना कि क्रिस्टल, दिस क्रिस्टल इज़ गोइंग टू वर्क फॉर रुपेश, इज़ गोइंग टू डू हाईएस्ट गुड फॉर हिम। अब मैंने क्रिस्टल को बोल दिया है। अब क्रिस्टल की जो एनर्जी है जो हर दिशा में जा रही थी, वो सिर्फ रुपेश के लिए ही काम करेंगी। दिस इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग फॉर क्रिस्टल। बहुत सारे हीलर्स आते हैं, बोलते हैं कि क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा। वहाँ पे लैक क्या करता है? उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि अच्छा रुपेश के लिए क्रिस्टल काम कर रहा है, रुपेश हैप्पी है, सारे काम रुपेश के लिए हो रहे हैं। जब तक आप वो चीज़ कॉन्फिडेंटली नहीं करेंगे तब तक क्रिस्टल को। अच्छा, मान लीजिए सपोज दैट आप किसी को क्रिस्टल दे रहे हैं, कोई पहन रहा है, तो उसको रेगुलर हाथ में पहने या ना पहने, या कभी कभार हटा भी सकता है? अगर आपको हटाना है आप हटा सकते हैं। कई बार वर्क रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, आप पॉकेट में भी डाल सकते हैं टिल द टाइम ये क्रिस्टल आपके ऑरा में है। जैसे मैं इसको अपनी जीन्स की पॉकेट में भी रख सकता हूँ, मैं इसको बैग में भी कैरी कर सकता हूँ टिल द टाइम वो मेरे ऑरा में है। मगर इनिशियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्किन के साथ टच हो। जैसे कि मैंने ये पहना है, मैंने ये भी पहना है। अच्छा, और रात में सोते समय अगर कोई उतारना चाहे तो? वो उतारना है, रात को सोते समय आपको उसको उतारना है। हाँ जी, शावर लेते हुए उतारना है, रात को सोते समय उतारना है। ठीक। ये गले में जो आप पहना है वो क्या है आपने? ये क्रिस्टल मेरा फेवरेट क्रिस्टल है, इसको बोलते हैं लैपिस। अच्छा। लैपिस क्रिस्टल इजिप्ट में यूज होता था हजारों सालों पहले इजिप्ट में। ये क्या करता है? आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ा देता है। ये काम करता है हमारे अपर चक्रास पे। अच्छा। थ्रोट चक्रा पे भी काम करता है, हमारे थर्ड आई पे भी काम करता है। अब किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पैराथायराइड है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो जो लैपिस क्रिस्टल है वो बहुत अच्छा है एक्सप्रेशन के लिए, बहुत अच्छा है थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए, बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। बोलते नज़र लग गई, लैपिस प्रोटेक्ट्स, आपको नज़र नहीं लगती लैपिस से। और एक और क्रिस्टल आपने पहना है, फिर उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं दिखाई देता हूँ। ये जो क्रिस्टल है इसको बोलते हैं हम टाइगर्स आई। अच्छा। हाँ जी, ये देखिए, ये लगता है टाइगर्स आई। टाइगर्स आई एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। नाम ही देखिए, टाइगर, शेर, ठीक है ना। ये काम करता है हमारे मणिपुरा चक्रा के ऊपर और हमारे रूट चक्रा के ऊपर, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कुछ ब्लैकनेस भी दिखेगी और आपको येलो कलर के स्ट्रैंड्स भी दिखेंगे, ठीक है। ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है पैसे के लिए, कोई बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, वो बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है, बिजनेस करने में बहुत अच्छा करता है। प्लस आपके ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस दे देगा अच्छा खासा। जिसकी एनर्जी बहुत डाउन रहती है ना, मतलब वो टाइगर्स आई यूज़ कर सकता है। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टाइगर्स आई की बात कर रहे हैं या मनी की बात कर रहे हैं आप? तो क्या मनी जो आता है हमारे पास वो भी किसी चक्रा से कनेक्टेड है? बिल्कुल। किससे? देखिए, जो मनी है वो हमारे 2 चक्रा से रिलेटेड है। एक हो गया हमारा रूट चक्रा, ठीक है। जब तक आप रूट चक्रा मतलब मूल आधार चक्रा, वो आपका आधार है। जब तक आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं होगा, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप स्टेबल नहीं है ना।
आप रूटेड नहीं है, आप ग्राउंडेड नहीं है। सबसे पहला चक्रा होता है हमारा मूल आधार, मतलब आपको स्टेबल और ग्राउंडेड होना ही पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा चक्र होता है हमारा मणिपुरा चक्र, नाम ही देखिए मणिपुर। ठीक है। वो आपको हेल्प करता है, वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि आपको पैसा आना लग जाएगा, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ले आता है कि आपको पैसा आना लग जाएगा। तो दो चक्रास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमें पैसा अट्रैक्ट करने में, एक हमारा रूट चक्र और एक हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। तो चक्रास जो है वो मनी को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, चक्रास मनी को अट्रैक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने चक्रास किए तो मनी आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, मगर वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ लेगा कि जिससे आप मनी बनाने लग जाएंगे, पैसा आने लग जाएगा आपके पास। जैसे कि आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको एकदम से आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जॉब्स आ रही हैं, पीपल आर रीचिंग आउट टू मी, कंसल्टेंसीज हैं जो आपको कॉल आ रहा है उनसे। ठीक है। कई बार क्या होता है रुपेश, मैंने इतने इंटरव्यूज़ दे दिए, मेरा ना कुछ हो नहीं पा रहा। हम देखते हैं ब्लॉकेज कहाँ पर है, रूट चक्रा में ब्लॉकेज है, मणिपुरा में ब्लॉकेज है, ये तो देखते पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आप रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एनर्जी आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूँ, मेरे मित्र अभिषेक नीलमणि हैं ये, हाँ जी, आप स्कैन कर पा रहे हैं कि इनके किस चक्रा में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, अगर बता पाएँ कुछ आप। देखिए वैसे ये मैंने जैसे पहले बोला था कि एक बंद कमरे में हम स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि इधर मेरा भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है और आपका भी हो रहा है, सबका हो रहा है, कोलाइड करता है। तो हमारे 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास में से जब हम स्कैनिंग करते हैं रॉड्स के साथ भी, डाउजर के साथ भी और अपने हाथों के साथ, जिसमें आपको लेटना पड़ता है और हम मेडिटेट करके देखते हैं। इट टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स आराम से आपको ध्यान लगा के देखना पड़ता है कि चक्रास कौन कौन से आपके सही नहीं है। अच्छा। जब तक एक रेकी हीलर ध्यान लगा के नहीं देखेगा, उस स्टेट पे नहीं पहुंचेगा, तब तक आपको ना सही सिग्नल, वो इंट्यूशन गाइड नहीं करेगी आपको अच्छे से। मतलब आपको एक मिस सिग्नल्स मिल सकते हैं, क्या पता मुझे आपकी एनर्जी आ जाए। अगर एक साथ बहुत सारे लोग हैं तो दूसरे के लिए वो नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि जब हम ऑरा एनालिसिस कर रहे हैं, किसी का चक्रा एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक ऐसा स्पेस हो, क्लेंस स्पेस हो, जहाँ पे कोई और ना मौजूद हो, जहाँ पे हम सिर्फ 2 जन हो, जहाँ पे एक रेकी प्रैक्टिशनर है और दूसरे जन जिनको अपना ऑरा एनालिसिस कराना है। तो हमारे जितने व्यूअर हैं, हाँ जी, उन व्यूअर में अगर कोई ये जानना चाहता है कि मेरा कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, हाँ जी, तो क्या उनको पता चलेगा? अगर सपोज दैट किसी का मूलाधार इम्बैलेंस्ड है, हाँ जी, मतलब वो बैलेंस नहीं है, तो एक तो वो कैसे बैलेंस करे, व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। और उसको पता कैसे चले कि मेरा कौन सा चक्र, 7 में से कौन सा चक्र जो है इम्बैलेंस है? देखिए बहुत सारे इश्यूज जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, सिचुएशंस, ठीक है, मगर ये बहुत जर्नलाइज्ड हो जाएगा। अच्छा। जर्नलाइज्ड वे से आप देख सकते हैं, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है तो मेरा चक्रा ये इम्बैलेंस होगा। फिर भी एक हाँ जी होता है ना, हाँ जी, जैसे एस्ट्रोलॉजर आते हैं तो बोलते हैं कि मेष राशि का ये, मून राशि का ये, लेकिन वो साथ के साथ ये डिस्क्लेमर देते हैं, हाँ जी, ये सबके लिए नहीं है, ये कॉमन बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाकियों के लिए कुंडली देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि कोई अगर अपने 7 चक्रास का इम्बैलेंस है, ये कैसे पता कर ले? बेसिकली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कुछ सिम्टम्स होंगे, 1-2 जो भी आप बता पाएं। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चक्रा से, जो कि मूलाधार चक्र है, उसको हम बोलते हैं रूट चक्रा, जो होता है लाल रंग का। ठीक है, दैट इज एट द बेस ऑफ आवर स्पाइन। ये होता है अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड। अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, ठीक है, कई बार आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बहुत बनी भी रहेगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा ना फटाफट चीज़ों से बोर हो जाते हैं, एक चीज़ से दूसरी जगह कूदेंगे, एंगर इश्यूज बहुत रहते हैं, ठीक है, और आप बहुत स्टेबल बिल्कुल है ही नहीं, आप यहाँ पे तो हैं मगर सोच कुछ हो रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट हियर। आपको लोअर बैक में बहुत पेन रहती है, क्योंकि जो मूलाधार चक्रा होता है हमारा, रूट चक्रा, वो हमारे लोअर लिम्ब से रिलेटेड होता है। आपका लोअर बैक हो गया, आपके घुटने हो गए, आपके पैर हो गए, किसी को वेरिकोज वेन्स है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है लोअर बैक में, तो मतलब समझिए कि आपका जो मूलाधार चक्रा है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसको मैं ये भी बता देता हूँ कि बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप एक रेड जैस्पर का क्रिस्टल आता है, रेड जैस्पर नाम का, वो ले सकते हैं। कोई भी लाल कलर का क्रिस्टल, रेड कलर का, या तो कोई ब्लैक कलर का क्रिस्टल, ब्लैक टूरमिलिन हो गया, ठीक है, लावा हो गया, ये क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। अगर वो भी नहीं करना है तो आप बाहर नेचर में जाइए। अच्छा, हमने क्या बोला कि रूट चक्रा जो है वो अर्थ एलिमेंट है, तो आप अर्थ से कनेक्ट करिए। ठीक है, आप बाहर नंगे पैर चलिए, घास पर, रेत पर, अपने पैर आप वाटर में डिप करके बैठ सकते हैं। आप जितना टाइम बाहर बिताएंगे नेचर में, आपका रूट चक्र उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ट्रीज को हक करिए, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करिए,
अच्छा, आपको वो अच्छी नेगेटिव आयंस मिलेंगे ट्रीज से, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है अब तो, ठीक है। नेगेटिव आयंस आते हैं हमें, इसको अर्थिंग बोला जाता है। जब आप नंगे पैर चलते हैं तो आपको नेगेटिव आयंस मिलते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट चक्रा, ठीक है। उससे ऊपर आते हैं, हमारा आता है सेक्रल चक्रा, जिसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्रा, जो हमारा जो बेली बटन है उससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। वो होता है ऑरेंज कलर का, अच्छा, वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट है तो वहाँ पे इमोशंस बड़े स्टोर होंगे, ठीक है। ये अगर इम्बैलेंस है तो मतलब ये रूल करता है हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। किसी ने बोला रुपेश रिपोर्ट सारी सही आ रही हैं मगर ना हम कंसीव नहीं कर पा रहे। समझ जाइए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सेक्रल चक्रा से रिलेटेड है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा लेडीज़ में पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, सेक्रल चक्रा से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं और आप हील नहीं हो पा रहे हैं किसी बीमारी से, बिल्कुल भी, बहुत टाइम हो गया आपको, सेक्रल चक्रा से रिलेटेड है वो, ठीक है। इसको सही करने के लिए आप एक क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, कार्नेलियन नाम का क्रिस्टल है, वो ऑरेंज कलर का होता है, बहुत अच्छा है। वो आपको एक बूस्ट ऑफ एनर्जी दे देगा। कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई बुक्स लिखता है, उनका भी सेक्रल चक्रा बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कार्नेलियन यूज़ करिए, क्योंकि ये हमारी प्लेजर्स को भी दर्शाता है। सेक्स ड्राइव, प्लेजर्स, आप कितने आर्टिस्टिक हैं, ये सारा हमारा हो गया सेक्रल चक्रा, ठीक है, ठीक है। उससे ऊपर आता है हमारा तीसरा चक्रा, जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस या मणिपुरा चक्रा, जो स्टमक के बीचों बीच होता है। ये आपका एनर्जी सेंटर है। जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी में हमारा एटीपी स्टोर होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ही हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है। अच्छा, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को वो दे देता है, ठीक है। ये होता है येलो कलर का, ये फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। अब स्टमक में है तो क्या रूल करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्प्लीन हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, शुगर से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, अल्सर्स हैं पेट में, वो सब सोलर प्लेक्सस चक्रा से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वर्दीनेस, मैं इस लायक ही नहीं हूँ यार कई बार बोलते हैं लोग डिप्रेशन में आते हैं, यार मैं इस लायक नहीं हूँ, ठीक है। लोग मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि खाना खाना छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं खाना भी खाऊं। अच्छा, एंड देन दे गो थ्रू दैट, एकदम पतले से हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा वर्दीनेस से है ना, वो हमारा सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें, आप सिट्रीन पहनिए, जो आपने दिखाया, जो मैंने दिखाया था। सिट्रीन सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, सिर्फ लक के लिए नहीं काम करता, ना सिर्फ शुगर के लिए, ये हमारे सोलर प्लेक्सस को दर्शाता है सिट्रीन क्रिस्टल, ठीक है। बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये तीसरा चक्र का एनर्जी से भी रिलेशन है डायरेक्ट, बिल्कुल। अगर लो एनर्जी है, लो एनर्जी है, अगर आपको एलर्जी रहती है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपका सोलर प्लेक्सस वीक है, ओके, ठीक है। आपको जुकाम जल्दी होता है, सोलर प्लेक्सस वीक है, अच्छा, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा सोलर प्लेक्सस। अब उससे ऊपर आते हैं हमारे हार्ट चक्रा पे, ठीक है, अनाहता चक्रा, जो कि है हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। यह है ग्रीन कलर का, कुछ लोग इसको पिंक भी बोलते हैं क्योंकि इट्स अ लविंग लाइट, पिंक लाइट, ठीक है। ये है हमारा एयर एलिमेंट, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो अपने इमोशंस में ही, अरे यार बस हो नहीं पा रहा, जितनी भी आजकल जो आ रहा है लव रिलेटेड यंगस्टर्स बहुत केसेस आते हैं, ठीक है। एक्स वापस चाहिए, ये वापस चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा बात ये कि हम जैसी किसी के बारे में सोचते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी के बारे में सोचते हैं ना, हम उससे कनेक्शन बना लेते हैं। जैसे मैंने आपके बारे में सोचा, मैंने एक कनेक्शन बना लिया, वो कनेक्शन क्या होगा, एक कॉर्ड बन जाएगी, मतलब एक रस्सी की तरह बन जाएगा जो आपको दिखेगी नहीं। आपके बारे में सोचा, कनेक्शन बना लिया, ठीक है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि मैं आराम से बैठा हूँ, मैं कोई यार पता नहीं बड़ा अजीब सा फील हो रहा है मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी एनर्जी तो नहीं है, मतलब एकदम से सरदर्द होने लग गया, एकदम से ना मेरा मूड अभी सही था अभी खत्म हो गया, अभी खराब हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव कॉर्ड्स। नेगेटिव कॉर्ड्स मतलब ऐसी कॉर्ड्स जो कि इनविजिबल है, आपको दिखती नहीं है मगर नेगेटिव है। आपको भी हो रहा होगा, अगर मैं कुछ ऐसी परिस्थिति में हूँ जो कि सही नहीं है, आई एम वेरी लाइक एग्जॉस्टेड, मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत परेशान हूँ, आपको भी वो फील हो रहा होगा कि अच्छा मैं एकदम से क्या हो गया मुझे। तो दोनों जन इफेक्टेड होते हैं, तो वो सब हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। तो हम क्या करते हैं, रेकी सेशन में उन इनविजिबल कॉर्ड्स को काटते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, कॉर्ड्स काटने से हम जो एनर्जी दे रहे थे सामने वाले को या सामने वाले की एनर्जी ले रहे थे, ये दोनों के लिए घातक है, अच्छा नहीं है, वो हम कट कर देंगे।
अब इससे वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं आपको सोचना है तो ऊपर वाले के बारे में सोचो। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप फटाफट सोचिए गॉड के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में, या अफर्मेशन दीजिए कि आई एम हैप्पी, ठीक है। मगर हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम उनकी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सब कुछ हमारे हार्ट चक्रा में जाके बस जाती है। लेकिन ये कट करने वाली बात आपने बोली, कॉर्ड कट कर देते हैं आप। हाँ जी। क्या ये पॉसिबल है? अब जैसे आपने कहा कि एक्स वापस चाहिए या कोई रिलेशन में फंसा हुआ है, तो क्या आप कट कर देंगे तो क्या वो सोचना छोड़ देगा, उसके बारे में भूल जाएगा? ये वन टाइम प्रोसेस नहीं, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अच्छा, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैंने क्या बोला, आप जैसे सोचेंगे कॉर्ड बन गई। हाँ। अब क्या होता है, मैं हर 2 हफ्ते में, आई रिकमेंड कि रेकी सेशन हर 2 हफ्ते में हो, क्योंकि आपकी बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी होती है हील करने की। हम जब सोते हैं, सुबह उठते हैं सोकर, मतलब फ्रेश फील हो रहा है, आप हील हो रहे होते हो आप सोते हुए, ठीक है ना। आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा हील कर रही होती है सोते हुए। तो एक नेचुरल एबिलिटी होती है। तो इसलिए एवरी 2 वीक्स आई रिकमेंड रेकी सेशन, महीने में 2 बार, ठीक है। उस हर 2 हफ्ते में मैं हर सेशन में वो सारी कॉर्ड्स कटवाता हूँ। थिंक अबाउट एनीथिंग दैट बॉदर्स यू। सोचते हैं, लेट्स कट द कॉर्ड्स। अच्छा, जो चीज़ बॉदर करती है, जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है, हम उसकी कॉर्ड्स काट देते हैं सेशन में। बड़ा एकदम हल्का फील होता है। आफ्टर द सेशन यू फील वेरी रिलैक्स्ड, यू फील सो लाइट। आपको लगता है कि जैसे वेट उठ गया है, बर्डन उठ चुका है आपके शोल्डर्स पर से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा को आप हील कैसे कर सकते हैं? आप ग्रीन कलर का कोई क्रिस्टल पहनिए या पिंक कलर का। ग्रीन एवेंचुरीन है, ग्रीन जेड है, आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए। रोज क्वार्ट्ज बड़ा अच्छा क्रिस्टल है। वो क्या होता है? रोज क्वार्ट्ज पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, जो कि आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। वो एक लविंग एनर्जी देता है, ठीक है। वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ मिलता है? जैसे आपने कहा कि ये किया आपने ब्लू वाला, इजिप्ट में लोग यूज़ करते थे, तो ये पत्थर कहाँ से आते हैं? ये जो आपने बोला लविंग स्टोन, क्या वॉट एवर जो भी है, हाँ जी, वो कहाँ से मिलता है? वो क्या है? देखिए, हर स्टोन का ना डिपेंड करता है कि किस किस कंट्री से मिलता है। जैसे कि एमेथिस्ट एक क्रिस्टल होता है, बहुत रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का, हाँ जी, एकदम सही। वो इंडिया में भी मिलता है, वो अफ्रीका में भी मिलता है, ठीक है। ब्लैक टर्मिलिन हो गया, ठीक है, वो चाइना से आता है, अच्छा। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्रिस्टल कौन कौन सी कंट्री से हम सोर्स करते हैं। ये सारे के सारे पत्थर ही होते हैं ना? बिल्कुल, सारे के सारे पत्थर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे थ्रोट चक्रा के ऊपर, विशुद्ध चक्रा के ऊपर। अब थ्रोट चक्रा क्या है? इज अ चक्र ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। नॉट जस्ट टू यू बट सेल्फ एक्सप्रेशन। बोलते हैं ना, सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सेल्फ टॉक भी करना है, और मैं जो बोलूँ, मेरी हर बात में एक वाइब्रेशन होनी चाहिए लव की। मैं अपने लिए भी अच्छा बोलूँ, आई लव माई सेल्फ। मैं दूसरों के लिए भी अच्छा बोलूँ, मे गॉड ब्लेस एवरीवन, ठीक है। जब हम दूसरों के बारे में और अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, तब ये चक्रा बैलेंस होता है। और अगर बैलेंस नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? मूवी चल रही होगी, यहाँ ट्रेलर निकलेगा मुंह से, ठीक है। आप बोलना चाह रहे हो, आप बोल नहीं पाओगे, हेजिटेट कर जाओगे, ठीक है। कई लोग होते हैं जो लिखने में बहुत तेज होते हैं, बिल्कुल, लेकिन बोलने में बिल्कुल नहीं करते, ना के बराबर होते हैं। बिल्कुल। तो वो कम्युनिकेशन, ये एक्सप्रेशन का हमारा चक्रा है, थ्रोट चक्रा। शिव जी का आपने देखा होगा बीच में नीलकंठ, ठीक है, वो थ्रोट चक्रा, ये ब्लू कलर का होता है हमारा थ्रोट चक्रा, ठीक है। जो किसी को हम कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप ना कहना सीखिए। बिल्कुल। लेकिन लोग ना नहीं कह पाते हैं, तो क्या वो थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम है? ना कह पाना। 2 चक्रास अब आ गए इसमें। हाँ, बताइए, ये जरूरी है। ना कहना कैसे सीखें? ना कहना, हाँ जी। तो जब हम ना कहना सीखना है, तो हमारे 2 चक्रास इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया हमारा थ्रोट चक्रा, जहाँ से ना निकलेगा। और जब आपको शक्ति मिलेगी वो ना कहने की, वो मिलेगी सोलर प्लेक्सस चक्रा से। वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जब कोई इशू लेके आता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही चक्रा से रिलेटेड हो, वो मल्टीपल चक्रा से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसमें उस हीलर को देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी चक्रास को हील करें कि वो सिचुएशन हील हो जाए, ठीक है। तो ना कहना है तो कोई क्रिस्टल पहन सकते हैं जिससे आदमी कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार, ये कहे कि ये करना है, बोला नहीं करूंगा। टाइगर्स आए, अच्छा, बेस्ट क्रिस्टल। टाइगर साहब पहनेंगे, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बेस्ट। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बेस्ट। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग प्रेशर में रहते हैं ना। कोई आया, दोस्त आया, यार ये कर दे, या कोई आया, यार पैसे दे दो यार। अब आप जानते हो कि मिलेंगे नहीं, आप ना नहीं कह पाते, आप बिल्कुल। तो ऐसा कुछ हो कि ना, वो नहीं यार अभी नहीं हो पाएगा। चलिए थ्रोट चक्रा पे वापस आते हैं। हाँ जी, थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए जो क्रिस्टल है वो है लैपिस लजुली, जो मैंने आपको दिखाया। जी, दिस इज लैपिस लजुली, वो बता दिया, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं थर्ड आई चक्रा पे, तो सेंटर ऑफ आवर फोरहेड। थर्ड आई चक्रा
ठीक है। ये जो थर्ड आई चक्रा है, इसका जो तत्व है वो आकाश तत्व होता है। अच्छा। ठीक है। अब इंडिगो ब्लूइश कलर होता है इसका। ये चक्रा है मैनिफेस्टेशन का, ये चक्रा है इंट्यूशन का, ये चक्रा है विजुअलाइजेशन का। कुछ लोग होते हैं वो विजुअलाइजेशन में अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी होती है। इंट्यूशन भी दो जगह से आती है, एक यहाँ से और एक फायर एलिमेंट से। और जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आप बनोगे कैसे, ठीक है। तो फायर एलिमेंट भी उसमें सहायक होता है, ठीक है। और डिसीजंस लेने का, आप टाइमली डिसीजंस नहीं ले पाओगे, यू विल बी वेरी इनडिसाइसिव अपने डिसीजंस लेने में, ठीक है। पुअर डिसीजन मेकिंग होगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ना आपका जो थर्ड आई चक्र है ना वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या करें, आप एक एमेथिस्ट पहन लीजिए। अच्छा। एमेथिस्ट विल हेल्प यू मेकिंग साउंड डिसीजंस, टाइमली डिसीजंस, अपने लिए, दूसरों के लिए। आपको एक बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा लाइफ का, ठीक है। एक क्लैरिटी देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड आई चक्रा। फिर आते हैं अपने सबसे ऊपर वाले चक्रा में, लास्ट चक्रा में, जिसको होते हैं क्राउन चक्रा, सहस्रार चक्रा, जो होता है यहाँ पे टॉप ऑफ आवर हेड। जो क्राउन चक्रा होता है वो चक्रा होता है गाइडेंस का यूनिवर्स से, ठीक है। गॉड्स कॉन्शियसनेस जो हमें गाइड करती है। अगर आपको यूनिवर्स से गाइडेंस नहीं मिलती, अगर आप यूनिवर्स से या गॉड से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आपका जो क्राउन चक्रा है ना, ब्लॉक तो कभी किसी का कोई चक्रा नहीं होता। अच्छा। इम्बैलेंस्ड है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक क्लियर कॉर्ड्स पहन लीजिए। अब 2026 आ रहा है, ठीक है, सन का ईयर है, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं 1। तो आप क्लियर कॉर्ड्स पहन लीजिए। क्लियर कॉर्ड से आपको एक क्लियर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स से, ठीक है। बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। क्लियर कॉर्ड्स एक और चीज़ में हेल्प करता है। क्लियर कॉर्ड्स किसी के साथ भी आप यूज़ करोगे, जैसे मैंने उसको सिट्रीन और टाइगर के साथ पहना, तो वो उसकी शक्ति को एम्पलीफाई कर देगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कोई और भी पहन रहे हैं आप तो उनको एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है। क्लियर कॉर्ड्स क्या होता है? क्लियर कॉर्ड्स एक क्रिस्टल है जिसको स्फटिक बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, स्फटिक, ओके, समझ गया। स्फटिक की शिवलिंग भी आती है, हाँ, ठीक है। स्फटिक की मालाएं बहुत आती हैं, साधक यूज़ करते हैं। साधक यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो वो आप यूज़ करिए, तो वो आपको क्राउन चक्र में बहुत सहायक है। अब ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे आपने कहा कि आपने ये पहना हुआ है सिट्रीन और टाइगर साइन, हाँ जी, और एक आपने बताया कि स्फटिक, हाँ जी, उसको पहनते हैं तो एम्पलीफाई कर देता है वो, हाँ जी, किसी चीज़ को। हाँ जी। तो क्या ऐसा भी होता है कुछ दो पहन लिए वो एंटी हो जाए उनका चीज़ें, जो वो एम्पलीफाई कर रहा है तो कोई कम भी कर सकता है किसी को? बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए, मैंने नीलम भी पहना हुआ है। हाँ, दिस इज ब्लू सैफायर। हाँ, सिट्रीन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पुखराज। ओके। पुखराज एंड नीलम, आई एम फाइन। ठीक है। जब आप हीलिंग में आ जाते हैं, हीलर के लिए सारी चीज़ें एक हो जाती हैं, और हम उसी हिसाब से उसको हम प्रोग्राम एनर्जाइज करते हैं दूसरों के लिए भी। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो नहीं पहन सकता ना दोनों चीज़ें, फिर मैं ये और तभी हम जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिकमेंड करते हैं क्रिस्टल्स। हाँ जी। रुपेश जी, रेकी की जब बात करते हैं हम, तो इसमें एक आता है शब्द रेकी अट्यूनमेंट। हाँ जी। ये क्या है? ये तो मैंने भी नहीं सुना अभी तक। मैंने एक शो किया था और दर्शक भी जानना चाहेगा कि आखिर ये है क्या रेकी अट्यूनमेंट और कैसे होता है। देखिए, जब रेकी अट्यूनमेंट की बात आती है, इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रेकी हीलर बनना चाह रहा है। अच्छा। अट्यूनमेंट का मतलब है शक्तिपात। अब जैसे कि पुराने ज़माने आप देखिए, जब हम गुरुस के पास जाते रहे, गुरुस के पास जाते हैं, आप मंत्र साधना करते हैं तो आपका शक्तिपात करते हैं। मतलब आपके अंदर वो ऐसा शक्ति तत्व डाल देते हैं कि आप उस मंत्र की शक्ति को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। वैसा ही रेकी में भी होता है, ठीक है। अब रेकी क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, वो हमारे इर्द गिर्द है, मगर अगर आप रेकी हीलर नहीं है या प्रैक्टिशनर नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। एग्जाम्पल देता हूँ, FM चलाते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के चैनल्स आते हैं, आपको स्पेसिफिकली एक फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना पड़ता है उस चैनल को सुनने के लिए। वैसे ही रेकी एनर्जी होती है। तो अट्यूनमेंट, जिसको हम शक्तिपात बोलते हैं, वो इसलिए है ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस रेकी की फ्रीक्वेंसी से मिले और वो आप एक रेकी हीलर बनकर रेकी एनर्जी को चैनलाइज करिए अपने सहस्त्रार चक्रा के थ्रू, ताकि आप अपने आप को और दूसरों को हील कर पाएँ। तो इसमें आप ये बताइए, क्या ऐसा संभव है कि आप सपोज दैट अमेरिका में रहते, कोई बिहार के बी टाउन में कोई रह रहा है, अब उस आदमी को अगर हील करना हो तो आप हील कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? और वो एनर्जी, मतलब इतनी फ्रिक्वेंसी उसकी हाई होती है कि अमेरिका में, बिहार में कनेक्ट हो जाए? एब्सोल्युटली। देखिए, आजकल तो हम रह रहे हैं टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। अब हम स्काइप करते हैं, फेस टाइम करते हैं, चाहे अमेरिका से हो चाहे बिहार से हो, ठीक है। ये हम, मगर आपको वायरलेस नहीं दिखता,
ठीक है। अब हम बात करें एनर्जी की, ठीक है। अब एनर्जी क्या क्या है, रेकी में हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स। जब हम रेकी में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, रेकी 1, रेकी 2, रेकी 3, रेकी 4। रेकी 2 में हम सिखाते हैं कि एक डिस्टेंस सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो आप यूज़ करते ही किसी को भी, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे बिहार में हो, यूएस में हो, आप उनको रेकी दे सकते हैं। टाइम उतना ही लगता है। व्हाट मैटर्स इज योर इंटेंशन। आपने सोचा और हुआ। पर वो जो आप हाथ वाली बात बता रहे थे, जो वाइट एनर्जी बता रहे थे, वो सब तो नहीं हो पाएगा, वो कैसे होगा? उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कोई सामने मौजूद नहीं है, इन पर्सन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर भी सारा प्रोसेस करेंगे, रूम क्लेंस करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, और हम उस व्यक्ति को अपने सामने सोचेंगे, ठीक है, हमारे सामने है वो। अपने सामने सोचकर आप उनको अपने हाथ ऐसे रखेंगे और उनके जहाँ जहाँ आपको उनको रेकी देना है, आप उनको रेकी देना शुरू करेंगे। इमेजिन करके आपने सोचा, वो आपके सामने ही है और आप उनको दे सकते हैं। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग एक पिलो भी ले सकते हैं, सोचा कि ये वो व्यक्ति है। अच्छा, आप उस पिलो को एनर्जी दे दीजिए, उसको मिल जाएगी एनर्जी। मतलब उसको कैसे मिल जाएगी? रेकी काम ही ऐसे करती है डिस्टेंस सिंबल्स की वजह से। अब एक सिंबल ऐसा है जिसके थ्रू उसको वो एनर्जी मिल जाएगी। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कई बार क्या होता है कि हमारे काम नहीं बन रहे होते, कुछ नहीं बन रहा होता, लोग जाते हैं पर्ची पे अपना मैसेज लिखते हैं, राधा रानी के दरबार में डाल देते हैं, काम हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा शत्रु से बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, आप हनुमान जी की फ़ोटो के नीचे उसका शत्रु का नाम डाल देते हैं, वो दब जाता है। जैसे वो एनर्जी है, वैसे ये भी एक उसी आदि शक्ति की कॉस्मिक ब्रह्मांडीय एनर्जी है, वो वैसे ही काम करती है। मतलब आप ये करते हैं कि एक वही अदृश्य वाली बात हो गई, बिल्कुल, वो अदृश्य है, वो कर रही है काम, वो कर रही है काम। और हमको सिर्फ अपनी बिलीफ सिस्टम बिलीव करना है, हाँ जी, ये हो रहा है हमारे साथ, हीलिंग हो रही है, हम ठीक हो रहे हैं, और ये एनर्जी हमारे लिए काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे 7 चक्रास की, हमने बात की। हाँ जी। तो 7 चक्रास की बात रेकी में तो आप कर रहे हैं, योगा में भी होती है। हाँ जी। तो फिर फर्क क्या है, योगा और रेकी में फर्क क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, योगा जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा फिजिकल पोजेस करते हैं, ठीक है, हमारे आसन होते हैं, प्राणायाम होता है। मगर जो रेकी होती है, हमारे पास एक रेकी हीलर है जो कि रेकी को चैनलाइज करके हमें दे रहा है। ये सबसे बड़ा फ़र्क आ गया दोनों में। हम काम कर रहे हैं चक्रास पर ही। आप साउंड हीलिंग करिए, आप मंत्रा चैंटिंग करिए, आप साधना करिए, आप एंजल हीलिंग करिए, हो क्या रहा है, हमारे 7 चक्रास ही हील हो रहे हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन। अगर ये सही तो सब सही, ठीक है। मगर योगा में एक चीज़ है, अगर कोई बीमार है, ठीक है, या कोई व्यक्ति बीमार है, हम उससे योगा नहीं करा सकते हैं, मगर हम उसको रेकी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेकी के लिए हमारे पास रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं। रेकी हम चैनलाइज कर रहे हैं ब्रह्मांड से। वो एक ऊर्जा है जो कि उसी वक्त जाएगी उस व्यक्ति के पास जिसको उसकी ज़रूरत है। रेकी सेल्फ एडजस्टिंग है, वो अपने आप को एडजस्ट करती है। इट्स नोन एज गॉड्स कॉन्शियसनेस। उसको पता है कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके लिए जाना है, बस आह्वान की ज़रूरत है। मगर योगा में वो संभव नहीं हो पाता है। अब ये बताइए कि रेकी हीलिंग जो है, जब आदमी लेता है, मेरे व्यूअर ने एक मैसेज किया ये कि रेकी हीलिंग के टाइम शुरू में उसे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम शायद उसकी बढ़ जाए, अगर किसी को जो भी प्रॉब्लम है, और फिर बाद में वो असर शुरू होता है। ऐसा होता है आपके साथ भी, मतलब आपके क्लाइंट के साथ? हाँ जी। और ये क्यों होता है फिर? हाँ जी जी, देखिए, जब हम किसी को हील करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने अपने घर में कंस्ट्रक्शन करानी है तो आप क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे, तोड़ा ताड़ी होगी, उसके बाद आप उसको बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही जब हम किसी को हील करते हैं तो उसकी जो डीप रूटेड जो डस्ट है, गार्बेज, जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं, वो जब बाहर निकलता है तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि सर दर्द हो गया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अनईजी हो गया ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, वो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी डीप रूटेड ब्लॉकेज है। मगर राइट आफ्टर द सेशन दे फील वेरी रिलैक्स्ड। तो होता है, मगर इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। तो ऐसा नहीं होता कि भाग जाए कोई क्लाइंट आपका डर के? वो इस लेवल तक नहीं होता है कि उसको इतना पेन होता है। हल्का सा अनईजी फील हो सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ गई कई बार, जैसे कि हार्ट टाइट हो गई, ट्विचिंग हो रही है मसल्स की, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपना एनर्जी काम कर रही होती है। मगर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि वो ब्लॉकेज हम बाहर निकाल देते हैं, दे फील वेरी रिलैक्स्ड एंड लाइट। मतलब ये मान लीजिए कि हर सेशन के बाद एक तो फीडबैक होता ही है दैट रुपेश वी आर फीलिंग वेरी लाइट एज फेदर। अच्छा, हाँ जी। अभी आपने आज्ञा चक्र की बात की। हाँ जी।
जो इसको तीसरी आंख जिसे बोलते हैं, हाँ जी, तो बहुत लोग पहले कहा था तीसरी आंख खुल गई या शिव जी की तीसरा नेत्र होता है, तो इसको बड़ा पावरफुल माना जाता है। हाँ जी, तो इसके खुलने से कहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, हाँ जी। आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो क्या कोई इंसान अपनी इस आज्ञा चक्र को एक्टिव करके तीसरी आंख को एक्टिव कर सकता है? क्या उसको इंट्यूशन हो सकती है? क्या वो अपना भविष्य देख सकता है इस चीज़ से? बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है। हम्म। ठीक है, मैंने आज तक अभी नहीं देखा, मगर बुक्स में लिखा है ऐसा होता है। हाँ, इसीलिए मैंने सवाल हाँ पूछा जी, आपसे। हाँ जी, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि तीसरी आंख खुल गई, तो हम्म। अभी हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम उस स्टेज तक जाएं कि तीसरी आंख खुल गई। देखिए, जब भी हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। अब हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक एक्टिवेशन की और एक खुल गया। ठीक है, जैसे ही आप चक्रास को एनर्जी दोगे, आपको हल्के हल्के इंट्यूशन तो होने शुरू हो जाएगा। अच्छा। और आपको रेकी की भी ज़रूरत नहीं है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, आप कहेंगे मुझे ना इंट्यूशन, गट फीलिंग हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास ऑलरेडी वो ऊर्जा है। जब हम पैदा हुए थे, वी वर बॉर्न हीलर्स। आप एक बच्चे को जाके हक करिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है वो बॉर्न हीलर है। मगर हम बड़े होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, लोगों से मिलते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आता है, तो हमारे आसपास वो ऊर्जा एकदम खत्म होने लग जाती है। उसमें एक डस्ट आ जाता है, डस्ट की परख आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास वो इंट्यूशन तो ऑलरेडी है ही। तो आपको जो इंट्यूशन चाहिए, जो आपको एक बोलते हैं ना कि एक हल्के हल्के विजन्स आना, किसी को विजन्स भी आते हैं। ठीक है, किसी को कुछ सुनाई भी देता है, हल्का हल्का सुनाई दे गया मुझे। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये सब तो आएगा ही आएगा। मगर जब हम बात करते हैं कि तीसरी आंख हो जाना, वो एक ऐसी सुप्रीम स्टेज होगी कि उसके बाद ना आपको कुछ इस दुनिया से लेने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो आप इसको बोलते हैं कि आप इनलाइटनमेंट की तरफ चले गए, आप इनलाइटेंड हो गए। मगर वो एक ऐसी स्टेज है जिसके बारे में मैं तो बात नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो बात जिसको है वो बात नहीं करता, उस बारे में नहीं करना चाहिए। मतलब मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं, मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं वो तो। आप फिर एकदम ही लास्ट स्टेज आ गया उसका। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, दुनिया से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता पर ये बड़ी बात है कि खुलती है तीसरी आंख। हाँ, ये मैंने पढ़ा, रिसर्च में देखा, जब मैं सवाल देख रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने कहा ये पूछना चाहिए कि ऐसा होता है। सुनते आए हैं कि शिव जी का त्रिनेत्र है, बाकी लोगों का, कई ऋषि मुनि थे जिनके त्रिनेत्र होते थे, उनके पास ऐसी इंट्यूशन पावर होती थी कि वो कुछ भी देख सकते थे, कल क्या होने वाला है, वहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, ये जो हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है, साक्षात को काली माँ का पुत्र माना जाता था। ठीक है, और जो हमारे आजकल वृंदावन में है प्रेमानंद महाराज जी हैं। ठीक है, तो आप इन संतों को देखिए, इनके लिए बहुत छोटी बात है कि खुल गया, मतलब चक्रास उनके ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ही हैं। उनके आप एनर्जी देखिए, उनकी ऐसा ग्लो है, ऐसा प्रकाश है, उनके चक्रास एक्टिवेटेड हैं सारे। ठीक है, मगर उनके बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू होती है ना, वो आपको इस दुनिया से परे ले जाती है, विमुक्त कर देती है। वो आप दूर हो जाते हो उन चीज़ों से। तो आपका किसी का गृहस्थ जीवन है, कुछ है, वो खराब ना हो जाए इसलिए। मगर एक बार अगर उसकी आवाज़ आई, आज्ञा हो गई, तब तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो तो आप करेंगे ही करेंगे, मगर आदेश उनका होना चाहिए। अब रुपेश जी, आपको हम मास्टर कहें या ग्रैंड मास्टर कहें? ये भी एक बहुत ये मान लीजिए कि मुझे पता चला है कि इंडिया में ग्रैंड मास्टर बोला जाता है, और बाहर ग्रैंड मास्टर जैसा कुछ है नहीं, मतलब यूएस कनाडा में। हाँ जी, मेरा सवाल होने से पहले ही आपने जवाब दे दिया। एक्चुअली मेरा सवाल ये था, हाँ जी, कि ये पोजीशन क्या इंडिया में बनाई जा रही है? वाकई कोई ऐसा होता है, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ऐसा कुछ होता है क्या? इंडिया में मैंने देखा है ग्रैंड मास्टर की पोजीशन। ठीक है, एक मास्टर टीचर लेवल वो होता है कि जो अट्यूनमेंट, शक्तिपात कर पाए, सिखा पाए टीचर्स को भी। ठीक है, इसमें हम बाहर तो 4 लेवल होते हैं, रेकी 1, रेकी 2, 3 एंड 4। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंडिया में डिवाइड कर दिया लेवल 3 को, 3A, 3B एंड देन उसको 4th लेवल कर दिया। अगर हम स्मॉल फॉर्म में अगर जानना चाहेंगे, रेकी 1, 2, 3, 4 में क्या होता है फिर? तो रेकी 1 एक बहुत ही बेसिक लेवल होता है, जहाँ पे आपको ना एक जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे रिलीजन में बहुत तरह, जैसे श्री है, ठीक है, स्वास्तिक है, ओम है, वैसे ही रेकी में भी सिंबल्स होते हैं, जापानीज सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो रेकी 1 में हम सिर्फ शक्तिपात करते हैं। ठीक है, और हम शक्तिपात के ज़रिए ही उनको डिफरेंट पोजीशंस हैंड की लेते हैं और हील करना सिखाते हैं। रेकी 2 में हम सिंबल्स देते हैं। ठीक है, अब कैसे सिंबल? पावर सिंबल, ठीक है, एनर्जी, नेगेटिविटी हराने का सिंबल। ठीक है, डिस्टेंस सिंबल, जिसमें आप कहीं पे भी कोई भी उसको हील कर सकते हैं। इमोशनल सिंबल, ठीक है, वो देते हैं। अब रेकी 3 में क्या होता है, एक टीचर लेवल आ गया, जहाँ पे हम उनको सिखाते हैं कि आप दूसरों को भी कैसे
सिखा सकते हो, ठीक है। अब हील तो उन्होंने शुरू कर दिया लेवल 2 से, लेवल 2 से आप दूसरों को हील करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब जो 4th लेवल हो गया, अब आप टीचर्स को भी सिखा सकते हो, वो है 4th लेवल। अच्छा, हाँ जी, ये 4 लेवल होते हैं रेकी के। अब आप ग्रैंड मास्टर बोलिए, अब ग्रैंड मास्टर इक्वल्स टू अ मास्टर लेवल रेकी टीचर बाहर। तो आप अभी रेकी 4 पे हैं? नहीं मेरे, हाँ जी, मेरे सारे हो चुके हैं रेकी। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरा एक सवाल आया कि आपने कहा कि जैसे स्वास्तिक है या ओम है या कुछ भी है, ऐसी रेकी के भी सिंबल्स होते हैं। हाँ जी। वो सिंबल्स का यूज क्या है, आप बनाते हैं, कैसे करते हैं उन सिंबल्स का यूज? आपने सीख लिया, हाँ जी। आप लिखते हैं उसको, कहीं हाथों से बनाते हैं उस पोज को, क्या करते हैं उन सिंबल्स का? देखिए, उनको हम लिखते नहीं हैं, हम उनको हाथों से ड्रॉ करते हैं। अच्छा। अब जैसे कि हाथ लिए हवा में और हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिए। अब अच्छा। सिंबल्स में इतनी शक्ति है, आप उसको ड्रॉ होते हुए देखिए, यहाँ पे हमारी विजुअलाइजेशन काम करेगी। अब ड्रॉ होते हुए देखिए, कुछ लोग तो अपनी आंखों से ही प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब मुझे ओम प्रोजेक्ट करना है, अब मुझे ओम बनाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ओम कैसा है, मैं ओम सोचूंगा वहाँ पे है तो वहाँ पे आ गया ओम। हाँ। मैंने आपको प्रोजेक्ट कर दिया ओम, ओम आपके ऊपर भी आ गया। वैसे ही रेकी के सिंबल्स होते हैं, मगर हम रेकी के सिंबल्स उनके साथ शेयर नहीं करते हैं जिनको रेकी नहीं आती है। क्योंकि ये बहुत, जैसे कि एक मंत्र दीक्षा है, आप किसी को मंत्र नहीं बताएंगे जब तक कि वो दीक्षित ना हो, ठीक है। वैसे ही रेकी का शक्तिपात भी होता है, अगर हमने दूसरों को बताया, इट मीन्स वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द रेकी। हाँ जी। अब एक थोड़ा डिफरेंट सवाल है, आप एनर्जी से हील करते हैं। हाँ जी। जब रिसर्च चल रही थी तो मैंने ऐसे एक वीडियो देखा, सदगुरु का वीडियो। हाँ जी। उनका कहना है कि रेकी नहीं देनी चाहिए किसी को, उसका रीज़न भी दिया उन्होंने। हाँ जी। उन्होंने कहा कि जब आप रेकी देते हैं तो आप किसी की एनर्जी से छेड़छाड़ करते हैं, जो उसकी यूनिवर्सल एनर्जी है, जो उसके कर्म फल हैं, जो उसको भोगने चाहिए, झेलने चाहिए, आप उसको, उसमें डिस्टर्बेंस, आप खलल डाल रहे हैं उसको दे करके। हाँ जी। हाँ जी, ये शायद मैंने भी उनका एक पढ़ा था। हाँ, मैंने सुना, आर्टिकल में देखा था। हाँ। तो जब हम रेकी देते हैं, एब्सोल्युटली हम चक्रास में एनर्जी दे रहे हैं, ब्लॉकेज हटा रहे हैं। हम रेकी हीलर्स को बोलते हैं एनर्जी डॉक्टर्स। अच्छा। एनर्जी डॉक्टर्स, चाहे आप प्राणिक हीलिंग करिए, साउंड हीलिंग करिए, सारे एनर्जी डॉक्टर्स होते हैं। हम किसी की कर्मों के साथ खेल तो रहे हैं, क्योंकि हमको, अगर किसी को दर्द है जीवन में, वो दर्द क्यों आ रहा है? प्रारब्ध कर्म की वजह से। बिल्कुल, ठीक है। मगर सदगुरु ने जो बोला, ये बोला कि बी केयरफुल एंड बी कॉशियस, क्योंकि हमारा एक प्रोसेस होता है। अगर मैं किसी को रेकी सिखाता हूँ, देयर इज़ अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। आपने प्रोटेक्शन लिया, आपने क्लेंस किया, आपने दिया जगाया, कैंडल जगाया, आपने वाइट सेज किया, आपने उस नेगेटिविटी को स्थान दिया या वाइट लाइट में कन्वर्ट किया, ठीक है। जो भी प्रोसेस के बाहर जाएगा ना, दे हैव टू फेस रेपरकशंस, उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप किसी की कर्मों के साथ खेलते हो तो आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो सदगुरु का ये कहना है कि आप करो, मगर बी कॉशियस, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम ये नहीं बोल सकते मैंने रेकी दे दिया हो गया, मैंने किसी के कर्मास ठीक कर दिए, ठीक है। और एक और चीज़ आती है, हम किसी को रेकी देते हैं तो हम चार्ज ज़रूर करते हैं, मतलब पैसा ज़रूर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पैसा नहीं लोगे तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। मीन्स देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। इट्स एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस इन द यूनिवर्स। चक्रास बैलेंस, लाइफ बैलेंस, ठीक है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस। वैसे ही ये भी बैलेंस का ज़रूरत है। क्योंकि जो मास्टर्स थे, रेकी मास्टर्स, वो बोल कर गए थे आपको पैसा लेना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज जब आप किसी को हील करते हैं, आपने कर्मास हील करे, आपने पैसा नहीं लिया, ऊपर वाला बोलेगा तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, भुगतो उसके कर्मा। अच्छा, उसके कर्मा आपके ऊपर आ जाए तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर सामने वाला हीलर नहीं है, उसको हीलिंग नहीं आती, तो वो कैसे देगा? You will have to charge them money. आप बोलोगे नो, it's a business transaction, ठीक है, it's a business transaction, उसको लगेगा भी तभी, ठीक है। और उसके बाद मगर आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। That's what ये सदगुरु जी मेंट। मगर कुछ लोग क्या होते हैं कि वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते। मेरे पास बहुत रेकी हीलर्स आते हैं, कहते रुपेश मैं बीमार पड़ गया करके, मैंने रेकी दिया किसी को, उसको एलर्जी था, मुझे भी हो गया। ऐसा होता है। अच्छा। आज जब किसी को रेकी दे रहे होते हैं ना, उसको जो फील हो रहा होता है आपको फील होने लग जाता है। आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है जो उसको थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्शन नहीं ली, आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। जहाँ पे आप लैक करे प्रोसेस फॉलो करने में, वहीं पे आपके ऊपर अटैक हो गया। तो इसलिए पीपल हैव टू बी रियली, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। दैट्स व्हाई आई कॉल देम एनर्जी डॉक्टर्स। आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो इसमें जब आप रेकी देते हो, मेरा लास्ट सवाल है ये, हाँ जी, कोई उम्र भी डिसाइड होती है किस उम्र के लोगों को रेकी हीलिंग करनी चाहिए?
तो किसे ली जानी चाहिए, कौन ले सकता है? 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ले सकता है, या कोई उम्र डिसाइड किया आप लोगों ने? कोई उम्र नहीं है, कोई भी रेकी हीलिंग ले सकता है। एक अजन्मा बच्चा भी रेकी हीलिंग ले सकता है। माँ के वॉम में, माँ के वॉम में वो भी रेकी हीलिंग, नॉन लिविंग थिंग्स ले सकते हैं रेकी, ठीक है ना। तो रेकी एनर्जी क्या करेगा, वो उसकी जो वाइब्रेशंस है उसको बढ़ा देगा। कोई भी ले सकता है, इट्स अ वेरी सेफ एनर्जी। मैंने क्या बोला, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग हीलिंग है। इसका मतलब इसको पता है कि कितना एडजस्ट करना है अपने आप को, कितना किसके पास जाएगा। इट्स गॉड्स कॉन्शियसनेस। रेकी नोज वेयर टू गो एंड व्हाट टू हील। अगर कोई नया हीलर बना है, उसको नहीं पता, जैसे कि ना मुझे नहीं समझ आ रहा ब्लॉकेज कहाँ पे है, रेकी एनर्जी प्लीज डू दी हाईएस्ट गुड फॉर दिस पर्सन। अच्छा, प्लीज डू दी हाईएस्ट गुड फॉर दिस पर्सन। रेकी एनर्जी विल डू द हाईएस्ट गुड फॉर द पर्सन। कई बार होता ना, यार मेरे काम नहीं बन रहे, हो नहीं पा रहा, मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मिल रही, बिकॉज इट्स नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। हमको नहीं पता होता, इसलिए मैं अपने सेशन में, अगर मुझे पता भी वो ब्लॉकेज कहाँ पे है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज टू दी हाईएस्ट गुड फॉर दिस पर्सन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो चीज़ मुझे चाहिए, हाँ जी, मेरी ख्वाहिश है, वो मेरे कर्म, मेरे भाग्य में नहीं है। बिल्कुल। तो यही शायद सदगुरु कहना चाहते होंगे कि जो भाग्य में नहीं है जिसके, हाँ जी, उसको वो चीज़ देना, मतलब हाँ जी। आप गॉड के डिसीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो ना। नहीं, देखिए जो सदगुरु ने बोला था, उन्होंने बोला बी कॉशियस। क्योंकि जब हम एनर्जी के साथ खेलते हैं ना, चाहे वो तंत्र साधना है, आप तंत्र में जाइए, खेलिए, देखिए क्या होता है। आप जिम जाइए, अगर आप विदाउट सुपरविजन, जिसको जिम नहीं आता, वो क्या करेगा, इंजरी हो जाएगा उसका, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो प्लेन उड़ाना है, चाहे वो ट्रेन चलाना है, चाहे वो गाड़ी चलाना है। वैसे ही रेकी में भी होता है। दैट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा आखिरी सवाल रुपेश जी आपसे, हाँ जी, आपने कहा कि हम दवा को हील कर सकते हैं, हम मोबाइल को हील कर सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि दवा तो हमें हील करती है, हम उसको क्या हील करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोबाइल को क्या हील करें, हम क्यों हील करेंगे इसको? हाँ जी, देखिए दवा को हम एनर्जी देंगे ताकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब आप एलोपैथी खा रहे हैं, उसके हम सबको साइड इफ़ेक्ट्स पता है, किडनी पे जाएंगे साइड इफ़ेक्ट्स, लिवर पे जाएंगे, वो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा। दवा तो हील हमें करेगी, मगर उसके हमने साइड इफ़ेक्ट्स हटा दिए या बहुत कम कर दिए, ठीक है। जहाँ तक आती है बात, जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो बताते हैं, रुपेश जी टीवी काम करना बंद कर गया, हमने रेकी दी उसको, टीवी चलना शुरू हो गया। तो मजाक लगता है। अब करिए तो देखिए, ठीक है। अब फोन काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है, हल्का सा रेकी दिया, जितना ज़रूरत था उतना काम किया, फिर बंद हो गया, ठीक, और बंदे का काम हो गया। तो रेकी क्या है, रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है जो आप किसी भी चीज़ को दे सकते हो। हम कमरे को भी देंगे तो आपको लगेगा आई फील सो गुड। आप मंदिर में जाते हैं, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, बड़ा हल्का लगता है, यार इतना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, बट वो मंत्रास के द्वारा आ रही है, ठीक है। हम सेम एनर्जी रेकी के थ्रू भी देते हैं, हम सेम एनर्जी साउंड हीलिंग के थ्रू भी देते हैं। इट्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। आप अपने कपड़ों को भी रेकी दे सकते हैं, मीन्स एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, लोग अभिमंत्रित करते हैं हर चीज़ को। हाँ, करते हैं, रेकी दे दीजिए हर चीज़ को। अच्छा, आप अभिमंत्रित भी तो हम कर ही रहे हैं ना। हाँ करते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित होती हैं आप कपड़ों करो, आप अपने ब्रेसलेट्स को करो, अपने घर को करो, आप अपने घर को रेकी दीजिए। मैं हाउस क्लेंजिंग के लिए जाता हूँ। जब नेगेटिविटी होती है, कितनी कुछ दीवारें होती है ना, 24/7 आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो लड़ाई हो रही है घर पे, होते हैं, ठीक है। कहा जाता है दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं। 24/7 उस दीवारों में ना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। अब वो नेगेटिव एनर्जी निकालते ही दीवारें क्लेंस, घर क्लेंस, बड़ा अच्छा लगता है। एंड देन जो लोग आते हैं कहते हैं यार आपके घर ना बड़ा अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता। अच्छा, कई जगह ऐसा होता भी है, कई जगह आप जाइए तो आपको लगेगा नहीं बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ जी, और कई बार होता है दूर से ही आदमी को देख लगता है यार ये क्यों सामने आ गया। बिल्कुल, मतलब वो होता है कई लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। दफ्तर में आप रहते हैं, 100 आदमी के बीच रहते हैं, 2 ही आदमी होते हैं जिसको लगता है इसके सामने नहीं जाना। होता है, तो वो होता है। तो हम अपनी कार को भी रेकी दे सकते हैं, एब्सोल्युटली। उससे भी कुछ फायदे होते होंगे। आप मैं अभी आ रहा था जर्नी करते हुए, मैंने रेकी दिया, मैंने कहा प्लीज़ फॉर प्रोटेक्टेड एंड सेफ जर्नी, मैंने रेकी दिया। अच्छा, बिल्कुल, तो उससे सेफ रहता है इंसान, उससे सेफ रहता है। तो रेकी सीखनी पड़ेगी। जस्ट लाइक अम्ब्रेला, वही जस्ट लाइक जहाँ हम लोग जो कहते हैं हमेशा, हाँ, कि अगर आप बारिश में भीगना नहीं है, छतरी तो ले ही सकते हो ना, छाता ले लो। बिल्कुल बिल्कुल।
रुपेश जी, आपने बहुत अच्छी, और जो हमने वादा किया था कि हम कुछ डिफरेंट बातें करेंगे, और मुझे लगा ये पॉडकास्ट कब ये 1 घंटे से ऊपर का बीत गया, 1.5 घंटे हो गए, पता नहीं चला अभिषेक, और अच्छी बातें हुई, पिछले एपिसोड से डिफरेंट बातें हुई, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इसमें। और उसके बाद भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो ये जानकारी दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये नॉलेज आगे तक पहुँचे, किसी का कुछ भला हो, कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा देखें लोग। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। और बाकी अगर कोई और सवाल आते हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, हम रुपेश जी से बात करेंगे, हमारी टीम जवाब देगी, रुपेश जी जवाब देंगे आपको। आप लिख सकते हैं सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रुपेश। बहुत बहुत थैंक यू।